श्री राधे। हेलो राधे जय श्री नैना थक गए राह निहारूं कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारूं कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राधे मेन बनाओ ही कोड़ा कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारूं कन्हैया देर ना करो। नैना थक गए राह निहारूं कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारूं कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारूं कन्हैया अब देर ना करो। एक ही गाना एक ही गाना तेरा सहारा दूजा न कोई जग में हमारा। एक ही गाना तेरा सहारा दूजा न कोई जग में हमारा। एक ही गाना तेरा सहारा दूजा न कोई जग में हमारा। कर ली हमने जय हो कर ली हमने ओ कर ली हमने तुमसे ही यारी कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारूं कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारूं कन्हैया अब देर
जो नित में ध्याओ सबसे पहले श्याम मनाओ। सुन लो मेरे, जय हो। सुन लो मेरे, ओ सुन लो मेरे मन की कहानी कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। तुम उपकारी मेरे कन्हैया श्याम मुरारी। नाथ मेरे प्रभु तुम उपकारी। खुद को कर दिया, खुद को कर दिया, खुद को कर दिया तेरे हवाले कन्हैया देर ना करो। नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारू कन्हैया देर ना करो। नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का अष्टम दिवस है। अष्टम दिवस की वेला में हरि हरि गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को दिखाया, गोपियों के साथ में रास रचाई, गोपियों के वस्त्रों को हरण किया। और वस्त्रों को हरण इसलिए किया क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती हैं। गोपियां जब निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा जल एक पुरुष है और गोपियां निर्धारित रूप में, निर्वस्त्र रूप में जल में स्नान करती हैं। तो जल एक पुरुष है और गोपियां एक नादान स्त्रियां हैं। तो भगवान ने उनके वस्त्रों को हरण कर लिया। इसलिए हरण किया क्योंकि आज तो मैं देख रहा हूं, लेकिन कल को यदि मेरी जगह यदि कोई पुरुष और आया तो गोपियों को निर्वस्त्र रूप में देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया।
गोपियों के वस्त्रों को चुराने के बाद आज गोपियां देखते हैं, आज सभी गोपियों की नजर कदम के वृक्ष पर भगवान की तरफ पड़ी। भगवान बांसुरी को बजाते हैं और गोपियों के वस्त्रों को कदम के वृक्ष पर रखे हैं। गोपियों ने कहा, श्याम वस्त्रों को धोना, इतना सताना अच्छी बात नहीं है। भगवान श्याम सुंदर गोपियों से कहने लगे, गोपियों यदि तुम यूं ही निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करोगे, आज तो मैंने देखा, कल को यदि किसी और गैर पुरुष ने देखा तब तुम क्या करोगे? तो गोपियां कहने लगे, प्रभु हमें क्षमा करें, हम आज के बाद कभी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करेंगे। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को दिया। एक दिन भगवान श्याम सुंदर की भेंट राधा रानी से हुई, तो राधा रानी इतनी सुंदर है, भगवान राधा रानी को देख करके मोहित हो जाते हैं। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया के पास में जाते हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान श्याम सुंदर की भेंट जब राधा से होती है ना, तो राधा देखती है भगवान श्याम सुंदर को, इतनी सुंदर राधा है। भगवान श्याम सुंदर राधा को देखते हैं, राधा श्याम को एक दूसरे से जब प्रेम हो जाता है, अब तो भगवान रासें भी रचाते हैं ना, तो राधा के साथ में रास रचाते हैं। मधुवन में मिलने के लिए जाते तो राधा से अकेले में मिलने के लिए जाते हैं, बांसुरी भगवान बजाते हैं, राधा नाचती है। आज भगवान और श्याम सुंदर राधा का प्रेम अनोखा है प्यारे। ऐसा अद्भुत नजारा देख करके देवता भी प्रणाम करते हैं प्रभु को। इतना सुंदर रूप देख करके। बोली भागवत महापुराण की जय हो। जिस समय राधा ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान ने बड़े बड़े वादे किए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा के पास में पहुंचे और भगवान छोटे से ही जाकर के मैया यशोदा से कहने लगे। भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा से जाकर के कहते, मैया मेरी एक बात सुन। हाँ लल्ला बोलना। भगवान बड़ी मीठी मीठी बातों में मैया को फंसाते रिझाते हैं और भगवान श्याम सुंदर मैया से कहने लगे, मैया मेरो ब्याह करा दे। भगवान ने कहा, लाला अभी तो इतना छोटा सा है और ये बड़ी बड़ी बातें। भगवान मैया से कहते, मैया राधा प्यारी इतनी सुंदर है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं, यशोदा से हाथ जोड़ करके कहा कि राधिका गोरी से आज राधिका गोरी से भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से कहने लगे, मैया कि राधिका गोरी से जय हो। धीरज की छोरी से, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से हाँ बिरज की छोरी से, नाना राधिका
उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। मैया अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नाही चराऊं। अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नाही चराऊं। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरी पे ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरी पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, नाना राधिका गोरी से, हाँ बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। भगवान कहने लगे मैया अरे छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघटा ना खोलेगी। गाऊं से जागो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, नाना राधिका गोरी से, हाँ बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
श्री राधा बोलिए गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, भगवान श्याम सुंदर अपनी मैया से जिस समय प्रेम से बात करते हैं, छोटे से गोपाल आज मैया से नाना प्रकार की बातें करते हैं, तो भगवान श्याम सुंदर की बातें सुन करके मैया यशोदा कहने लगी, लल्ला अभी तो बहुत छोटा है, अभी तेरी ब्याह की उम्र थोड़ी हुई है, जब तू बड़ा है जावेगो तब तेरे विवाह की बात करेंगे। भगवान कहने लगे, नहीं मैया मुझे तो अभी करना है। राधा से इतना प्रेम हो गया भगवान को कि अब तो हर जगह जहां भी जाते हैं भगवान राधा के साथ जाते हैं, राधा और कृष्ण साथ में। भगवान राशि रचाते हैं तो राधा के साथ, मधुवन में जाते हैं तो राधा के साथ, यमुना पर पानी भरने भी जाते ना तो राधा पानी भरने के लिए जाती है, भगवान बांसुरी को बजाते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी। समय ऐसे ही व्यतीत होता गया। एक दिन भोजराज कंस जिसने पत्र लिखकर के अक्रूर के हाथों में भेजा, कंस जिस समय मथुरा नगरिया में बैठा हुआ था, कंस के चेहरे की तरफ देख करके नारद जी ने कहा, महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। तो उसी समय आज कंस उदास देख करके नारद जी की बात जैसे कंस ने सुनी तो कंस ने कहा, महाराज मैंने तरह तरह के राक्षसों को भेजा लेकिन किसी ने लौट करके मुझे ये नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। दिन दिन तेरी है कंसराज। आज नारद जी ने कहा, दिन दिन तेरी है कंसराज, क्यों दशा बिगड़ती जाती है, रित है बसंत के खिलने की, पर कली सिकुड़ती जाती है। आज नारद जी ने कहा, महाराज क्या बात है, ये ऐसा मौसम है जहाँ ऐसी बहार है, पुष्पों के खिलने की बहार, और आपके चेहरे पर आपका चेहरा मुरझाया हुआ महाराज शोभा नहीं देता। शंका है गर कहूं दुश्मन की, तो ढावा करो हराए डारो, यदि भीतर से कछ रोग भयो, कहूँ वेद से दवा कराए डारो। आज भोजराज कंस से जैसे ये बात नारद जी ने कहा तो भोजराज कंस ने कहा, महाराज बात ऐसी नहीं, बात यह है कि मैंने तरह तरह के राक्षसों को भेजा लेकिन किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। नारद जी ने कहा, महाराज देखो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागे कच्चे से, तुम भी तो खूब डर गए राजन, ना कुछ अहीर के बच्चे से। बोले महाराज आप डरे भी तो किससे, एक अहीर के पुत्र से। महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप जिससे डर रहे हो ना वो नंद का पुत्र, अरे वो छोटा सा है, वो भला आपका क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए महाराज आप चिंता मत कीजिए, और आप एक काम कीजिए,
आप पत्र लिख करके भेज दीजिए। आज भोजराज कंस ने पत्र लिख करके भेजा। पत्र में क्या लिखा है कि सिद्धि श्री सब लाए लिखूं, गोकुल के भूप नंद तपधारी, मथुरा में बाबा धनुष धरो, तुम धनुष यज्ञ की करो तैयार। आज भोजराज कंस ने पत्र लिख करके भेजा, मथुरा में बाबा धनुष धरो, तुम धनुष यज्ञ की करो तैयारी, बलराम कृष्ण को भिजवाए दो, ना तुमको दिए जेल में डाल। भोजराज कंस ने बड़े बड़े अक्षरों में पत्र लिख करके अक्रूर जी के हाथों में दिया और कहा इस पत्र को गोकुल के राजा नंद को देके। आज पत्र को लेकर के अक्रूर जी चले वृंदावन में जाकर के बाबा नंद के हाथों में पत्र दिया। बाबा नंद ने जैसे पत्र खोल करके पढ़ा तो बाबा नंद की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बाबा नंद आज रोने लगे, जोर जोर से रोना प्रारंभ किया तो रोने की आवाज मैया यशोदा ने सुनी। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी पहुंची और जाकर के देखा, कहा बाबा आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है, आप रो क्यों रहे, रोने का कारण क्या है। तो बाबा नंद ने जैसे ही पत्र मैया के हाथों में दिया, मैया यशोदा ने जैसे पत्र खोल करके देखा तो मैया यशोदा रोने लगी। श्री राधे। और इस बीच में डॉक्टर प्रदीप राजपूत, ये कुनावली के रहने वाले हैं, 500 रुपये हमें देकर के हमारा सम्मान करते और 50-50 रुपये हमारे सभी भाइयों को देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे दानदाताओं को हमेशा खुश रखें, सदा से भोले बाबा माया के भंडारी बढ़ते रहें। बोली गोविंद भगवान की, बोली शामरिया सरकार की। श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षक, जिस समय मैया यशोदा ने पत्र को खोल करके पढ़ा, आज मैया यशोदा रोने की हिलकी भर जाती है। जोर जोर से मैया ने रोना प्रारंभ किया तो मैया के आंसुओं को देख करके भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ क्या बात है, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों? तेरे मेरे कारण उल्हाने सहे, दिल ने कहू ना है निठुरता धारी, हमरी हट हेठ अनेक सही, सुन ले जसुमते मेरी महतारी।
आज भगवान बार बार मैया से पूछते, माँ क्या बात है? हमरी हट हेट अनेक सही, सुन ले जसुमती मेरी महतारी, 100 जन्म धरे तो नाहि मिले, हम सोलण का तुम सी महतारी। आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, माँ आज तक मैंने तेरी आंखों में ऐसे आंसू नहीं देखे। आंसू को तो देखा जब मैं घूमने के लिए जाता तब भी आंसू देखे, माखन चुराता तब भी रोई, लेकिन माँ आज के जैसे आंसू मैंने तेरी आंखों में नहीं देखे। आज पहली बार तेरी आंखों में ऐसे आंसू को देख रहा हूं। क्या बात है माँ? आज मैया यशोदा ने भगवान को जैसे ही पत्र दिया, भगवान श्री कृष्ण ने पत्र खोल करके पढ़ा तो मैया यशोदा से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माँ इसमें रोने वाली कौन सी बात है? माँ इसमें रोने की क्या बात है? अरे इसमें तो प्रसन्न होने की बात है। यदि मेरे मामा ने मुझे आमंत्रित किया है माँ, तो मैं अवश्य जाऊंगा। माँ तुम रोना। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया को समझाते, मैया को रोता बिलखता छोड़ करके जिस समय आगे बढ़ी तो सभी गोपियां, आज गोपियों को ये बात पता चली तो गोपियां दौड़ी दौड़ी भगवान श्याम सुंदर के पास में जाती हैं और गोपियों ने जाकर के भगवान से कहा कि श्याम तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो ना? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों रो ना, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपियों की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण आज गोपियों को समझाते कि गोपियों रोइए ना, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। तो भगवान जैसे ये बात सुनते हैं, गोपियों की बात सुनकर के समझाने की कोशिश की, बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गोपियां हैं कि मानने को तैयार नहीं होती। आज भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को समझा रहे हैं तो गोपियां कहने लगी, कन्हैया यदि ऐसे छोड़ करके जाना था तो क्यों हमसे प्रेम किया, क्यों हमें झूठे दिलासे में रखा?